नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजमा की खेती कैसे करें। अगर आप राजमा की खेती करना चाहते हैं तो ये एक फायदेमंद खेती है जिसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं हो गया। आप अच्छी मुनाफा कमा पाएंगे इसकी खेती करके एवं सही मंडी रेट ले पाएंगे। तो ऐसे में बात आती है राजमा की खेती कैसे करें। तो राजमा की खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में राजमा की बुआई से कटाई तक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो को बीच में ना छोड़े, पूरी जानकारी लीजिए जिससे आपको राजमा की खेती में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसकी सही समय पे बुआई करना बेहद जरूरी है। अगर आप सही समय पे बुआई नहीं करते हैं तो उसमें कई प्रकार की रोग लगने लग जाती है, पौधे के विकास में कमी आ जाती है, सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है पौधे के। तो इन सभी समस्या का कारण होता है सही समय पे बुआई ना करना। तो इसके लिए पहले जानना यह जरूरी है कि उचित समय। तो भारत में राजमा की खेती अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर की जाती है किसान भाइयों। जैसे कि बात करें यूपी और बिहार में इसकी बुआई नवंबर के पहले आपको करनी पड़ती है, और वही दूसरी राज्य की बात करें पखवाड़े में की जाती है, और महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य में इसकी बुआई की जाती कर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में इसकी बुआई अक्टूबर से पहले सप्ताह में कर सकते हैं। खरीफ सीजन के लिए इसकी बुआई मध्य मई से लेकर मध्य जून तक अच्छा माना जाता है। वही बसंत ऋतु की फसल के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, इन महीना के पहले सप्ताह तक आप राजमा की बुआई कर सकते हैं। तो जनवरी में भी इसका बुआई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी उत्पादन लेनी है तो। अब बात आती है जब सही समय का आप चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले लेते हैं कि हम उसे इस समय पे राजमा की खेती करना है। तो राजमा की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि फसल को मिट्टी में उगाया जाता है और सही मिट्टी का चुनाव न करना ये किसान भाइयों का सबसे पहली गलती होती है। तो राजमा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी, सूखी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा खेत में पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, यानी कि खेत में जल भराव की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। एक प्रकार की खेत होता है जिसमें गहरा बारिश के कारण पानी की भराव हो जाते हैं, जिसके कारण आपको जो राजमा की पौधे पीला होने लगता है और कई प्रकार की रोग आने लगती है, जड़ गलन समस्या आ जाती है। तो ऐसे में आपको उचित मिट्टी का चुनाव करना है। वही बात करें इसकी बेहतरीन फसल की भूमि का पीएच मान, यानी कि पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसका भूमि का पीएच मान 5.5 होना चाहिए राजमा की खेती कर रहे हैं तो। राजमा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें हम, तो जलवायु भारत में राजमा की खेती रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में की जाती है। इसकी बुआई के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उचित माना जाता है। अब बात आती है राजमा की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आप अच्छी से खेत की तैयारी करेंगे तो पौधे की शुरुआती विकास अच्छी होगी और जल्द होगी। तो राजमा की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके लिए आपको मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 जुताई, गहरी जुताई करवा देनी है कल्टीवेटर से। उसका ध्यान रहे बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। तो आपको उसके बाद मिट्टी जो है उसको भुरभुरी करा लेनी है रोटेवेटर से। आपका खेत हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार। उसमें आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। उसके बाद बात आती है राजमा की खेती कर रहे हैं तो राजमा की खेती में आपको बीजों की मात्रा। तो राजमा की बुआई के लिए आपको 1 हेक्टेयर में करीब 120 से 140 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और राजमा की बीज उपचार की बात करें तो बीज बुआई से पहले आपको उपचारित करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज के दर से आपको उपचारित कर लेना है। तो ये रही राजमा की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी लोगों तक वीडियो को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।